बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस कर रहे हैं फेडरल बोर्ड न्यू टेक्स्ट बुक चैप्टर नंबर 2 और इसका हम पहला एक्सरसाइज डिस्कस करने वाले हैं। पहले एक्सरसाइज में एक्सरसाइज 2.1 में दो बातों का जिक्र है। एक है साइंटिफिक नोटेशन और एक है स्टैंडर्ड फॉर्म। अब ये दो ऐसी चीज़ें हैं कि हम क्या करेंगे, ये दो फॉर्म होती है। हमने साइंटिफिक नोटेशन में स्टैंडर्ड फॉर्म में जाना है और स्टैंडर्ड फॉर्म से हमने साइंटिफिक नोटेशन में आना है। ये दो काम हमने करने हैं। क्योंकि ये जो चैप्टर है ये लॉगरिथम का है तो इसमें साइंटिफिक नोटेशन का बहुत बड़ा यूजेज है, इसलिए इसके पहले एक्सरसाइज में साइंटिफिक नोटेशन के बारे में प्रैक्टिस करवाया गया है और आगे जब हम जाएंगे फिर हम लॉगरिथम में इंटर हो जाएंगे। तो साइंटिफिक नोटेशन को समझना बड़ा लाजमी है। तो पहली बात तो ये है कि साइंटिफिक नोटेशन की पहचान ये है कि अगर कहीं पे आपको मल्टीप्लाई बाय 10 मिल जाए, मल्टीप्लाई बाय 10 की कुछ ना कुछ पावर हो, तो समझ लो वो आपकी साइंटिफिक नोटेशन है। अगर मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर ना हो तो समझ लो वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो आइए चेक करते हैं। पहले क्वेश्चन में देखें, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 10 कुछ भी नहीं है तो समझ ले ये पहले आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। और इधर आप चेक करें क्वेश्चन नंबर 2 में 10 10 10 और 10 की कुछ ना कुछ पावर्स हैं, तो समझ लीजिएगा कि ये जो आपकी चीजें हैं ये साइंटिफिक नोटेशन में हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कहा जा रहा है कि राइट द फॉलोइंग इन साइंटिफिक नोटेशन, मतलब ये पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में है, आप इनको साइंटिफिक नोटेशन में ले जाना है और क्वेश्चन नंबर 2 में आपने साइंटिफिक नोटेशन से स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। तो अब चलते हैं, सीखते हैं कि सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म को कैसे हम साइंटिफिक नोटेशन में ले जा सकते हैं। इसको समझना बड़ा जरूरी है। देखिए, साइंटिफिक नोटेशन में आपने सबसे पहला काम क्या करना है। अगर आप साइंटिफिक नोटेशन में जाना चाह रहे हो तो पहला काम यह है कि आप उस नंबर को देखें और उसमें देखें कि लेफ्ट साइड से पहला नॉन जीरो डिजिट किधर है। पहला नॉन जीरो डिजिट मतलब लेफ्ट साइड से आप देखें, ये नॉन जीरो है, नहीं ये तो जीरो है, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये है जी नॉन जीरो। तो जो नॉन जीरो है उसको आपने नोट करना है। लेफ्ट साइड से पहला नॉन जीरो डिजिट आपने नोट करना है, ये पहली काम होगी। फिर आपने क्या करना है जनाब, जो पॉइंट है इसको आपने मूव करके इस पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद ले आना है, मतलब यहां पे लेके आना है। सो ये आपका काम होगा साइंटिफिक। फिर आप समझ लें आपका साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट हो गया। तो कैसे करते हैं जी, 5, ये पॉइंट मूव होके इधर चला गया, 3 4 0 7। देखें ये जब पॉइंट मूव होके इधर आ गया, अब ये सामने जो है ना लेफ्ट साइड पे, इन जीरो का कोई मतलब नहीं है ना, इससे फर्क नहीं पड़ता ना नंबर के सेहत पे, तो इनको लिखने की जरूरत नहीं है। ये बात हो गई। अब आपका क्या बात हो गई जी, 5.3407 मल्टीप्लाई बाय 10। अब आपने 10 के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है। अब 10 की कोई ना कोई पावर होगी, हमने कहा था ना कि साइंटिफिक नोटेशन में 10 की कोई ना कोई पावर होगी, मल्टीप्लाई 10 होगा। अब इसकी पावर कितनी होगी ये आपने देखना है कि भाई आपका जो पॉइंट है उसने कितना डिजिट मूव किया, उसने कितना डिजिट मूव किया। देखो 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, इसने कितना डिजिट मूव किया, 4 डिजिट मूव किया। अब आपने इसकी पावर फिर कितनी कर देनी है, 4 कर देनी है, मतलब जितना डिजिट इसने मूव किया उतनी ही इसकी पावर होगी। पहली बात तो ये होगी। दूसरी यहां पे फिर दो बातें हैं, यहां से आगे दो बातें हैं। आप चेक करें, अगर आपका पॉइंट लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा है, कैसे, लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा है, अगर लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा है तो आपकी जो पावर बनेगी वो पावर नेगेटिव होगी। वो पावर क्या होनी चाहिए, उसको आपने क्या कर देना है, नेगेटिव कर देना। तो यहाँ पे हमें पता है कि क्योंकि हमारा पॉइंट जो है वो लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि इसकी पावर क्या हो जाएगी जनाब, माइनस हो जाएगी। तो इस तरह से आपने इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर दिया। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, आपको चीजें समझ आती जाएंगी आहिस्ता आहिस्ता। सो अब आपने इसको भी साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले आप मुझे बताइएगा कि इसमें कोई पॉइंट है, नहीं है। याद कर लीजिएगा, जिस नंबर का कोई पॉइंट ना हो तो उसका मतलब है उसका पॉइंट उसके लास्ट में मौजूद है, सबसे लास्ट में उसका पॉइंट मौजूद है। ये बात हो गई। अब पहला काम हमारा क्या हुआ करता था कि हम देखेंगे कि लेफ्ट साइड पे पहला नॉन जीरो डिजिट कौन सा है। तो लेफ्ट हैंड साइड ये है
और बिल्कुल स्टार्ट होते ही हमें नॉन जीरो डिजिट मिल गया, ये हमारा नॉन जीरो डिजिट है। अब दूसरा काम फिर क्या होगा कि जो पॉइंट है वो मूव करके फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद आना चाहिए, मतलब यहां पर आना चाहिए। अब इसको उठा के इधर ले आएंगे 5.34। और यहां पे एक और बात है, ये जो पीछे जीरो हैं अब इनको लिखने की जरूरत नहीं है। अगर तमाम के तमाम जीरो हो गए तो फिर उनको लिखने की जरूरत नहीं है। अगर इधर कुछ जीरो और फिर बाद में नॉन जीरो आ जाते हैं उसको फिर आप लिख लेते हैं। अब चूंकि ये तमाम के तमाम जीरो हैं अब आप इनको नहीं लिखेंगे। उसके बाद फिर मल्टीप्लाई, फिर 10 कर लोगे। अब मल्टीप्लाई बाय 10 की कितनी पावर होगी, अब आप देखो कि इस पॉइंट ने कितना डिजिट मूव किया, 1 2 3 4 5 6 7। जनाब इसने कितना डिजिट मूव किया, 7 डिजिट, तो इसकी पावर भी कितनी होगी, 7 होगी। ये बात हो गई। अब आप चेक करें, अगर तो आपका पॉइंट राइट टू लेफ्ट मूव कर रहा है, राइट टू लेफ्ट मूव कर रहा है, तो इसका मतलब है आपकी जो पावर होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। अब इस बात को आपने याद करना है, नोट कर लेना है। तो इसका मतलब है 7 की पावर क्या होगी, 10 की पावर पॉजिटिव 7 होगी। अब इधर आपने नेगेटिव नहीं देना। तो इस तरह से आपने इसको भी साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर दिया। पार्ट 3 में देख ले, बिल्कुल इसकी जैसा ही है। पहला काम क्या है जनाब, आपने लेफ्ट साइड से पहला नॉन जीरो डिजिट देखना है, नॉन जीरो डिजिट। 0 0 0 0 0 सारे जीरो हैं, कौन सा नॉन जीरो है, ये 1, ये नॉन जीरो है। इसका मतलब है इस पॉइंट ने मूव होके कहां पे आना है, इस 1 के बाद आना है, इस 1 के बाद आना है। तो आप क्या कर लोगे जी, इसको क्या लिखोगे 1.2 और पीछे कुछ है नहीं, फिर क्या कर दोगे जी मल्टीप्लाई 10। अब 10 की क्या पावर होगी, आप चेक करो कि पॉइंट ने कितना डिजिट मूव किया, उतनी 10 की पावर होगी। देखते हैं पॉइंट ने कितना डिजिट मूव किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, क्योंकि ये भी तो शाम 7 काउंट हो जाएगा ना, इसके बाद पॉइंट यहां तक आ गया। तो इस बंदे ने 11 डिजिट मूव किया। हम क्या लिखेंगे, 11 लिखेंगे बेशक। अब आप चेक करें इसने कैसे मूव किया, लेफ्ट टू राइट मूव किया। तो लेफ्ट टू राइट जब मूव करेगा तो 10 की जो पावर होगी वो क्या होगी जनाब, नेगेटिव होगी। तो इस तरह से आपने इसको भी साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर दिया। इधर आप चेक करें कि आपका डेसिमल किधर है, डेसिमल यहां पर है। आपने क्या देखना है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। वो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट हमें मिल गया 2 है, और हमने पॉइंट को इसके बाद ले आना है, और वो पॉइंट ऑलरेडी इसके पीछे है, वो पॉइंट ऑलरेडी इसके पीछे है। अगर तो इधर कहीं होता, इधर होता, इधर, फिर हम उसको उठा के इधर ले आते। अब ये ऑलरेडी फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद है, फिर तो बात ही खत्म, फिर बात ही खत्म। बस सिर्फ आप क्या लिखोगे 2.5326। लेकिन साइंटिफिक नोटेशन में होता क्या है कि 10 लाजमी होना चाहिए, मल्टीप्लाई 10 की कुछ ना कुछ पावर होनी चाहिए, ये लाजमी है। अब चूंकि यहां पे तो पॉइंट कहीं पे मूव ही नहीं करा, तो क्या करें, 10 को हम लगा लेंगे। अब चूंकि पॉइंट मूव ही नहीं कर रहा, मतलब पॉइंट जहां पर है उसी जगह पर है, तो इसका मतलब है पॉइंट ने कुछ भी मूव नहीं किया, तो इस 10 की पावर क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, क्योंकि पॉइंट ने मूव नहीं किया। तो इस तरह से आपने इसको भी साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर दिया। मतलब क्या है कि पॉइंट ऑलरेडी फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद है, अभी हमने पॉइंट को मूव करवाया ही नहीं है, क्योंकि हमारी कंडीशन यही है साइंटिफिक नोटेशन में, हमने करना यह है कि पॉइंट को फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के पीछे ले आना है। अब ये ऑलरेडी फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के पीछे है, तो फिर बात खत्म, उसी तरह लिख दिया। लेकिन साइंटिफिक नोटेशन में 10 की पावर आना चाहिए, तो हमने मल्टीप्लाई बाय 10 कर दिया, और उसके ऊपर पावर क्या दे दी, 0। क्यों 0 दे दी, क्योंकि हमने पॉइंट को मूव करवाया ही नहीं है। तो ये इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा। अभी 10 की पावर 0 का मकसद असल में क्या होता है, इसका मकसद है कि 10 की पावर 0 का मतलब ये है कि ये 1 के बराबर है। किसी भी चीज की पावर 0 हो, किसी भी चीज की पावर 0 हो, वो किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो 1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसकी सेहत पे असर नहीं पड़ेगी। सिर्फ हमने थोड़ा सा इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर लिया, बाकी बात वही पहले वाली है। सो मैं उम्मीद करता हूं ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। राइट द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड नोटेशन। पहले आपको साइंटिफिक नोटेशन में दिए गए हैं, आप चेक करो 10 की पावर्स में है, तो इसका मतलब है ये साइंटिफिक नोटेशन में है। अब आपने जनाब इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है।
देखो यहाँ पे दो तीन तरीके हैं, एक शॉर्टकट तरीका इसका है, बड़ा मजे का है, हम वही रास्ता यूज करेंगे। क्या मसला है, आप बताओ कि 10 की पावर कितनी है जी, -5 है। अब आप चेक करो 10 की पावर माइनस कब हुआ करती थी, जब हम पॉइंट को लेफ्ट से राइट मूव करवाया करते थे, ऐसा था, बिल्कुल ऐसा ही था। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आना चाहता हूं, तो अब इस पॉइंट, ये पॉइंट पहले कहां से आया था, ये समझ लो इस साइड से आया था, ये समझ लो इस साइड से आया था ना, इस साइड से जब आ जाता है तो 10 की पावर क्या हो जाती थी, नेगेटिव हो जाती थी। तो इसका मतलब है ये इस तरफ आ गया। अब मैं ऐसे करूंगा कि जनाब ये 9 लिख के 9 0 6 7 ये उसी तरह लिखेंगे। अब इस पॉइंट को हम पांच डिजिट इस तरफ ले आएंगे, 5 डिजिट इस तरफ ले आएंगे, क्योंकि 10 की पावर -5 है, तो इसका मतलब है इस तरफ से ये पॉइंट आ गया होगा। सो 1 2 3 4, अब देखो अब आपने 4 डिजिट लगा लिए, तो देखो अब काउंट कर लो कितना आ जाता है, 1 2 3 4 5, मतलब पहले पॉइंट इधर था ना, समझ लो पॉइंट मूव होके कहां पर आ गया, यहां तक आ गया। सो अब पॉइंट आपने यहां पे लगा देना है और इसके सामने आप एक 0 लगा लो, उससे फर्क नहीं पड़ता। मतलब ये हो गया कि जितनी पावर नेगेटिव होगी उस नंबर के आगे आपने एक डिजिट कम करके उतने 0 लगाने हैं। अब इधर 5 था, हमने इस डिजिट के आगे कितने 0 बढ़ा दिए, 1 2 3 4 डिजिट बढ़ा लिए। -6 है, तो इसके आगे कितने 0 बढ़ा लेंगे, 5 0 बढ़ा लेंगे। और इधर 10 की पावर 0 है, इसका तो केस ही अलग है, और इसका भी अलग केस है, आपको डिस्कस करते हैं, एक बार माइनस वाले सॉल्व करेंगे। तो देखो फिर जब आप इस पॉइंट को इधर ले आओगे और ये मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर -5 नहीं लिखोगे, और यही इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। अब अगर आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में दोबारा लेके जाना चाहते हैं, तो आप चेक करो कैसे करोगे। फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट ये है ना, आपका पॉइंट मूव होके इधर चला जाएगा, पॉइंट मतलब इधर लग जाएगा। तो अब आप चेक करो आपकी फिर 10 की पावर कितनी होगी, 1 2 3 4 5 होगी। तो इस तरह से आपने नेगेटिव पावर के लिए यही ट्रिक यूज करनी है। अब इधर भी आप चेक करें, हम क्या करेंगे, 6 5 3 ये एज इट इज आपने लिख दिया पॉइंट के बगैर। 10 की पावर -6 है, तो आपने इधर कितने 0 देने हैं इसके सामने, 5, 1 2 3 4 5, और उसके बाद फिर पॉइंट और एक 0 इसके सामने लगा दोगे। तो अब आप चेक करें, ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई, और ये 10 की पावर -6 फिर नहीं लिखेंगे। अगर आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में लेके जाना चाहते हो, तो ये आपका फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है, पॉइंट मूव होके आपका इधर आ जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6, मतलब 10 की पावर -6 आ जाएगी। ये तरतीब होगी। इधर आप चेक करें, ये 10 की पावर 0 है। सो 10 की पावर 0 का क्या मतलब हुआ करता था, पीछे हमने डिस्कस किया, ये 1 के बराबर है, मतलब किसी चीज की भी पावर 0 हो वो 1 के बराबर होती है। अब आप क्या करोगे जनाब, इसको आप एज इट इज लिखोगे, 5.4 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़्ड पावर 0 1 के बराबर है, और 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होके वही 5.64 बन जाएगा, और ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई जी। ये बात हो गई। उसके बाद इधर आप चेक करें, इधर क्या मकसद है इसका, 10 की पावर 9। अब 10 की पावर +9 है, इसका मतलब है ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट जनाब इस तरफ से मूव होके इधर आया होगा। जब पॉजिटिव होगी, जब क्या होगी, 10 की पावर पॉजिटिव होगी, तो इसका मतलब है पॉइंट राइट से लेफ्ट आ चुका होगा। अब इसको अगर हम खत्म करना चाह रहे हैं, तो पॉइंट को दोबारा हम उस तरफ लेके जाएंगे। चलें जी, अब कितना डिजिट लेके जाएंगे जी, 9 डिजिट, 1 4 1 5, पॉइंट अभी नहीं लिख दिया, ठीक है। अब जब आगे कुछ नंबर नहीं है, तो फिर इसका मतलब है 0 है, कि क्या है, क्या चीजें हैं, 0 1 2 3। अब आप चेक करो कितने डिजिट आपके 9 पूरे हो गए कि नहीं हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया 8, ये हो गया 9, और पॉइंट इधर बैठ गया। देखें पॉइंट पहले यहां पर था, मतलब यहां पर था, यहां से उठ के कहां पर चला गया, इधर चला गया। वजह क्या थी, क्योंकि 10 की पावर पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है पॉइंट इस तरफ से आ गया होगा। तो अब आपने कितना डिजिट पीछे लेके जाना है, 9 डिजिट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर आप दोबारा इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो ये पॉइंट है, पॉइंट मूव होके इधर आ जाएगा, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद आ जाएगा। तो चेक करें फिर पावर कितनी होगी, कितना डिजिट इसने मूव किया वही पावर होगी। अब आप चेक करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो फिर आपकी 10 की पावर 9 दोबारा से बन जाएगी। तो यही शॉर्टकट तरीका है साइंटिफिक नोटेशन से स्टैंडर्ड फॉर्म जाने का तरीका। मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे।
अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।